सॉलिड स्टेट में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यार लास्ट क्लास में अपन ने क्यूब के बारे में कुछ देखा था कि क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, फेस कितना होता है। कंट्रीब्यूशन देखा था कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है और एज का 1/4 होता है। क्योंकि कॉर्नर सिर्फ एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं होता था, वो 8 और यूनिट सेल का पार्ट होता था। फेस 2 यूनिट सेल का पार्ट बनाता था और जो एज था वो 4 यूनिट सेल का पार्ट बना रहा था, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो रहा था। फेस डायगोनल के बारे में बात करी थी, बॉडी डायगोनल के बारे में बात करी थी। ये सारी की सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका टाइप क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप SCC से डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर क्या है कि क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें अपन ने अलग अलग क्यूबिक यूनिट सेल को डिवाइड कर दिया। पहला है आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम है वो सिर्फ सभी जो कॉर्नर हैं वहां पर प्रेजेंट है। दैट इज अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर आर कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट मतलब जो एटम है, मॉलिक्यूल है या जो आयन है वो सिर्फ ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ऑल द कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को आप क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे टाइप की अगर बात करें तो दूसरा टाइप जो आता है वो है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे आप BCC से रिप्रेजेंट कर रहे हो। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ है, ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट है वो सभी कॉर्नर है प्लस बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट थे, मतलब जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन थे वो सभी कॉर्नर पर आ रहे थे क्यूब के। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है कि जो एटम है, लैटिस पॉइंट है, वो सभी कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पर आ रहे हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को आप क्या बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दैट इज अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट at all the corner and body center of the crystal is called body centered cubic unit cell, या शॉर्ट में जिसे आप BCC के नाम से जानते हो। ठीक है, क्रिकेट वाला BCC नहीं है भाई, ये ध्यान रखें। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, नहीं तो अभी IPL खत्म हुआ है बेटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हुई है, तो वहां पर अपन पहुंच जाएं। अपन सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे क्योंकि हमारे काम के लिए अभी ये है। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास टाइप है यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का, वो है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड टाइप जो है उसका नाम क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप FCC से डिनोट कर रहे हो। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है भाई, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट है वो सारे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर हो, तो ऐसे यूनिट सेल को आप क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दैट इज अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट एट एवरी फेस सेंटर एंड ऑल द कॉर्नर्स आर कॉल्ड FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब याद रखने की इनको कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, याद अपने आप हो जाएंगे। क्या याद रखना है, ठीक है, क्या करना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है भाई, जो भी लैटिस पॉइंट है, जो भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन है, उन्हें ऑल द कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा भाई, ऑल द कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड है भाई तो ऑल द कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड। ये आपको ध्यान रखना और इनको याद रखना, मतलब कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे आप याद रख सकते हो इन चीजों को। ठीक है, याद करने की कोशिश ना करें इन्हें, बस समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन दिमाग में रह जाएंगी चीजें, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या चीजें अपन को याद रखनी है, उन सब की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि इनमें एटम्स कहां कहां पर प्रेजेंट हैं। कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर कोई बात करे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम है वो कहां कहां पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास आता है भाई ये यहां पर SCC में कहां पर प्रेजेंट है, ऑल कॉर्नर्स। BCC की बात करें तो कहां पर है भाई, कि ऑल कॉर्नर
प्लस बॉडी सेंटर, ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, कोई एफसीसी की बात करें, एफसीसी में कहां पर है भाई कि ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, प्लस फेस सेंटर पर है भाई। ठीक है, अब बात आती है कि रिलेशन बिटवीन ए और आर। ए और आर, ए का मतलब होता है एज लेंथ, आर है रेडियस ऑफ एन एटम, कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है ये अपन को बताना है। अब यहां पर समझो कि एससीसी की बात करें तो एससीसी में जो रिलेशन होता है वो आता है हमारे पास ए इक्वल टू 2r। एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r। बीसीसी की बात करें तो यहां पर रिलेशन आता है कि a√3 इक्वल टू a√3 इक्वल टू 4r। यहां पर रिलेशन आता है कि a√2 इक्वल टू 4r। ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है ए और आर के बीच का, कि एससीसी में जो रिलेशन है वो है a इक्वल टू 2r, बीसीसी में जो रिलेशन है वो है आपके पास a√3 इक्वल टू 4r, और एफसीसी में जो रिलेशन है वो है आपके पास a√2 इक्वल टू 4r। अब बात करते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस। अब सोचो कि आपके पास दो एटम हैं, उनके बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अगर आप एटम को स्फेरिकल मान रहे हो, जैसे कि समझना, यहां पर मेरे पास दो एटम है भाई, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अब मैं इनसे बात करूं कि इनके बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। आप सेंटर से नापते हो, यहां पर इसकी ये रेडियस है और यहां पर भी इसकी भी ये रेडियस है, मतलब जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा दो एटम के बीच में वो क्या होगा, 2r के बराबर। ठीक है, दो जो एटम है उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वही तो उनके बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस होने वाला है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है, नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है आपके पास 2r। ठीक है, तो यहां पर अगर नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है एससीसी में तो क्या करना पड़ेगा, 2r इक्वल टू a। यहां पर क्या जाएगा भाई, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3/2, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2r इक्वल टू a√2/2। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपके पास अगर ए और आर के बीच में रिलेशन है तो इसे निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि 2r। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल की बात करते हैं कि कितने एटम हैं एक यूनिट सेल में। एससीसी की अगर बात करें तो एससीसी में जो एटम प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है, कि ऑल कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। दैट इज एक यूनिट सेल में सिर्फ एससीसी में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा। अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में कहां पर प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर पर 8 × 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन, और बॉडी सेंटर 1 × 1। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम निकलेंगे कितना, 2। तो बॉडी सेंटर में एक यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक एटम सभी कॉर्नर पर और एक एटम कहां पर होगा, बॉडी सेंटर पर होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहां पर क्या है भाई कि कॉर्नर है 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर, फेस कितने हैं 6 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/2। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम निकलेंगे यूनिट सेल में वो कितने निकलेंगे, 4, क्योंकि सभी कॉर्नर पर एक एटम है और जो फेस सेंटर्ड है। ठीक है, जो फेस सेंटर्ड है आपके पास, तो फेस सेंटर पर आधा आधा एटम आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम कितने निकलने वाले हैं, 4 निकलने वाले हैं। एससीसी में नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 1 है, बीसीसी में कितने हैं, 2 हैं, और एफसीसी में कितना है, 4 है। पैकिंग इफिशिएंसी की अगर बात करें तो पैकिंग इफिशिएंसी यहां पर निकलती है अपने पास की, अगर आप एससीसी की बात करें तो यहां पर जो पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो है 52.4%, बीसीसी में 68% है, और एफसीसी में जाकर 74% हो गई। मतलब जब आप एससीसी से बीसीसी की तरफ या एफसीसी की तरफ मूव कर रहे हो तो आपकी जो पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। न जो अपन को रिलेशन निकालना है एससीसी बीसीसी और एफसीसी में वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है आपके पास 6, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये कुछ रिलेशन है एससीसी बीसीसी और एफसीसी में जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल स्टेबल से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे यार। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है जिसको अपन को थोड़ा सा पढ़ना है वो है क्रिस्टल डेंसिटी। क्या है, क्रिस्टल डेंसिटी। अब ये क्रिस्टल डेंसिटी क्या होता है उसकी बात करते हैं। आप डेंसिटी तो जानते हो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यूनिट सेल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मान लेते हैं कि अब मास ऑफ यूनिट सेल किस तरह से निकालेंगे कि एक यूनिट सेल का मास कितना होगा, कि यूनिट सेल में जो एटम होंगे वो उसका मास बना रहे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने एटम है भाई, n एटम है। कितने एटम है, n एटम है। कितने एटम है, n एटम है। अगर
अगर n एटम मान रहे हैं और एक एटम का मास मान लेते हैं, n इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ तो मॉलिक्यूल लैटिस पॉइंट बना रहे होंगे, अगर एटम एज ए लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे तो मास ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो n इंटू मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है ना यार, और क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम तो आपको आता हुआ, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब। अब बात आती है कि एक एटम का मास कितना होता है। आप जानते हो आपके पास अगर Na एटम है तो उसका मास कितना होता है, एटॉमिक वेट के बराबर, या Na मॉलिक्यूल है तो उसका मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na यहां पर एवोगैड्रो नंबर है। तो यहां पर क्या मॉलिक्यूल के टर्म में मैं लिख रहा हूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो Na है वो क्या है आपके पास, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। ये मॉलिक्यूलर वेट है और n क्या डिनोट कर रहा है, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, की एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं वो Na डिनोट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे कि 1 पिकोमीटर, जैसे कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 मीटर या 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के, या 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, आज अपन ने पढ़ा है कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ये क्या होते हैं भाई, ये टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हैं। एससीसी की बात करें तो जो एटम प्रेजेंट है वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, बीसीसी में ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। एफसीसी की बात करें तो ऑल कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी की सारी चीजें अपन आज डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हो।